नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार। यदि आप बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो बच्चों यह वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इस वीडियो में हमने बच्चों हिंदी के अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को रखा है, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमने इस बात का भी ध्यान रखा है कि आपकी थोड़े समय में ज़्यादा तैयारी हो जाए, और इसके लिए हम सारे ऑप्शंस को ना पढ़कर बच्चों केवल उन्हीं आंसर्स को पढ़ेंगे जो कि इसमें सही ऑप्शंस हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो पहला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर लिया है, आकाशदीप के लेखक हैं। तो सही जवाब होगा बच्चों जयशंकर प्रसाद आकाशदीप के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर बच्चों, तितली किस विधा की रचना है। तो बच्चों जो तितली है वो उपन्यास विधा की रचना है, तो ऑप्शन नंबर ग है यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों यहाँ पर, शुक्ल युग की काल अवधि है, यानी शुक्ल युग की जो समय सीमा है बच्चों वो क्या है। तो शुक्ल युग की समय सीमा बच्चों यहाँ पर 1919 से लेकर 1938 तक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। तो सही जवाब होगा यहाँ पर बच्चों मुंशी प्रेमचंद, और पूस की रात भी मुंशी प्रेमचंद की ही बच्चों कहानी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, आधुनिक काल की समय अवधि है। तो आधुनिक काल की जो समय अवधि है बच्चों वो है 1843 से लेकर अब तक, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ग सही होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, दीप शिखा रचना है। तो सही जवाब होगा महादेवी वर्मा की, दीप शिखा महादेवी वर्मा की रचना है। क्वेश्चन 7 है बच्चों, यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उपरोक्त पंक्ति में अलंकार है। तो बच्चों यहाँ पर जो अलंकार होगा वो उपमा अलंकार होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे, पंचवटी में कौन सा समास है। तो पंचवटी में बच्चों क्या होगा, द्विगु समास होगा, क्योंकि पंच यानी कि 5, जहाँ पर संख्या आ जाए वहाँ पर द्विगु समास ही बच्चों होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, अनादर शब्द में उपसर्ग लगा है। अनादर शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है बच्चों, यहाँ पर है अन उपसर्ग है इसमें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, गुनाहों का देवता रचना की विधा है। तो गुनाहों का जो देवता है बच्चों वो धर्मवीर भारती जी की है, और क्या है ये उपन्यास है, धर्मवीर भारती जी का क्या है उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, शाबाश तुमने बहुत अच्छा कार्य किया, रेखांकित पद का परिचय। यहाँ पर तुमने शब्द के नीचे बच्चों रेखांकित किया हुआ है, तो इसका परिचय क्या होगा बच्चों, ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है और एक वचन कर्ता कारक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो क है यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, कलम के सिपाही यानी कलम का सिपाही जो विधा कौन सी विधा की रचना है। तो बच्चों ये क्या है, जीवनी विधा की रचना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, करुण रस का स्थायी भाव है। तो करुण रस का स्थायी भाव बच्चों क्या है, वो शोक है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतप परो प्रकाश। यहाँ प्रभात लिखा हुआ है, प्रकाश होगा यहाँ पर। उपरोक्त पंक्तियों में अलंकार है। तो यहाँ पर जो अलंकार होगा आपको देखना, ये शब्द देखना है, मानो जानू और तानु, जहाँ भी शब्द हों तो वहाँ पर जो बच्चों होता है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, रोला छंद में कितने चरण होते हैं। तो सही जवाब होगा रोला छंद में 4 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है। तो सही जवाब होगा बच्चों यहाँ पर यण संधि होगी, यहाँ पर यण संधि होगी। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, हसीस्यत धातु का वचन और पुरुष है। हसीस्यत धातु का वचन और पुरुष है बच्चों, ये द्विवचन का मध्यम पुरुष है, द्विवचन का मध्यम पुरुष का ये धातु है।
तो क्वेश्चन नंबर 19 में देखेंगे बच्चों, युष्माभि, युष्माभि का विभक्ति और वचन है, यानी विभक्ति बतानी है और ये किस वचन का शब्द है तो हमें ये भी बताना है। तो बच्चों ये तृतीय विभक्ति का बहुवचन शब्द का, तृतीय विभक्ति का बहुवचन वाला शब्द है। क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों, एकांकी सम्राट कहा जाता है। तो सही जवाब होगा राम कुमार वर्मा को एकांकी सम्राट बच्चों कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 21 है बच्चों, वो आप सभी के लिए FW है कि झलमाला किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की, प्रेमचंद की, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की या धर्मवीर भारती जी की। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।